बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 3 का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। और इस चैप्टर का नाम है एडिशन यानी जोड़। ठीक है बच्चों, जैसे कि पिछले कक्षा में आप लोग एडिशन जो है बना चुके हो, जोड़ बना चुके हो, लेकिन फिर भी है ना कुछ ऐसी बातें हैं इसमें जो कि आपको ध्यान देना है ना उन बातों पे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बोर्ड पे बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है ना, देखना है और अच्छी तरह से समझना है, और इसे समझ के जो है अपने बुक में दिए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एडिशन मतलब होता है ऐड, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं को जब एक दूसरे से हम लोग जोड़ते हैं, है ना, ऐड करते हैं, तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं, एडिशन, है ना। और उसके जो रिजल्ट होते हैं उसे बोलते हैं सम। ठीक है बच्चों, तो जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, है ना, कोई भी संख्या ले लेते हैं, यदि इसे ऐड करना हो, है ना, तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस तरह के एडिशन में ऐसे सिंपली, जैसे आप लोग तो जानते हो कि यदि इसको हम लोग सजा के लिखे, है ना, सजा के लिखे तो बहुत आसानी से हम लोग बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐड करने के लिए सजाना यानी इसको दोनों संख्याओं को दोबारा लिखना होता है। ठीक है बच्चों, अगर यदि हम लोग दिए हुए संख्याओं को यदि डायरेक्टली, है ना, उसकी प्लेस वैल्यू के अनुसार उसको ऐड करे तो वह बहुत जल्द होता है ना, और उसमें गलती भी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब आपको समझना है कि जो प्लेस वैल्यू है, हम जो है आप लोगों को बता दे, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे सभी का प्लेस वैल्यू का नाम लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आए। जैसे 7 जो है वो 1 प्लेस पे है, ठीक है बच्चों, और 5 जो है वो 10 प्लेस पे, मैं सभी का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, है ना। और H को 100 प्लेस पे क्या है, 4 है, और 3H 1000 जो है वह 2 जो है वह 1000 प्लेस पे है। उसी तरह से इधर भी बच्चों 1 प्लेस पे 0 है, 10 प्लेस पे भी 0 है, 100 प्लेस पे भी 0 है, और 1000 प्लेस पे 2 है। ठीक है बच्चों, तो 1 प्लेस से 1 प्लेस को हम लोग पहले ऐड करेंगे, तो 0 + 7 = 7। ठीक है, और मैं एक और बात बता देता हूँ बच्चों कि यदि किसी भी संख्या में यदि हम लोग 0 ऐड करते हैं तो हमारा सम जो है, हमारा जो रिजल्ट जो है ना, वैल्यू, वह उतना ही निकलेगा जो संख्या दी रहेगी, है ना। 0 भी एक संख्या, लेकिन 0 का वैल्यू जो है एडिशन में कुछ नहीं होता। यदि यही जो है 0 यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते या डिवीजन करते, उस समय जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0। ठीक है, तो 0 + 7 = 7, 5 + 0 = 5, यानी 10 प्लेस पे इधर में क्या है 0 और इधर में 5, दोनों को ऐड किए तो ऐड करने के बाद क्या आया 5। अब यहाँ पे 100 प्लेस पे 4 है और यहाँ पे 0, 4 + 0 = 4, है ना, और 1000 प्लेस को ऐड करेंगे 2 + 2 4। ठीक है बच्चों, आप लोग को कॉमास की पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो बच्चों आपका रिजल्ट कितना आया, सम कितने आए इन दोनों संख्याओं को ऐड करने के बाद, वह है 4457, 4457। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है इसी में आपको समझना है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, है ना, यदि उसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं तो हमारा सम जो है ना, हमारा वैल्यू जो है वह क्या होगा। ठीक है, यदि इस संख्या में यदि 1 ऐड करते हैं तो हमारा सम जो है वह क्या होगा। तो बच्चों आप लोग सक्सेसर के बारे में तो जानते हो, है ना, पिछले कक्षा में पढ़े हो, और फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया है ना, कि सक्सेसर जो भी संख्या दी हुई रहती है उसमें यदि हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सक्सेसर, यानी उसके जो संख्या दी हुई रहती है उसके बाद वाला संख्या, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसे
सम को, यानी जो भी संख्या दी हुई रहती है उसमें 1 ऐड करके हम लोग सक्सेसर को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, यह संख्या है 5786, उसमें यदि 1 ऐड करें तो क्या होगा? 1 क्या है? 1 प्लेस पे है। यदि और भी संख्या दी रहती आगे 0 या पीछे 0 इसके, तो उसके प्लेस के अनुसार हम लोग ऐड करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल 1 दिया हुआ है, इसके आगे ना पीछे कोई भी डिजिट नहीं है। 0 भी होती तो भी उसके अनुसार ही हम लोग इसको ऐड करते या सब्सट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे देखो 1 प्लेस पे 1 है और यहाँ पे 6 जो है 1 प्लेस पे है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 1 7, और बाद बाकी जो डिजिट नहीं है तो जो जैसा है वैसा लिख देंगे, यानी 5 7 और 8, है ना। तो 5786 यानी 5786 यह जो एक संख्या है, इस संख्या में यदि 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तो हमारा सक्सेसर या हमारा जो सम है वो होगा 5787, 5787। ठीक है बच्चों, आगे मैं एडिशन में ही मैं और आगे आपको बताना चाहता हूं कि यदि 2 या 2 से अधिक जब संख्याएं दी जाएगी, है ना, तो आप उसे कैसे ऐड करोगे, है ना। जो कैरी होंगे उसको आप कैसे लिखोगे? ठीक है, उदाहरण के तौर पे संख्याएं जो है वह बढ़ घट भी सकती है। ठीक है बच्चों, इसके लिए उदाहरण नहीं है, जो जिस प्लेस पे है उस प्लेस से उसको ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि यह भी 56 भी, 126 भी और 2454 को इन तीनों संख्याओं को ऐड करना है। ठीक है, तो सभी संख्याओं को जो है हम लोग उसके प्लेस वैल्यू के अनुसार उसको ऐड करेंगे। तो 6 + 6 12, 12 + 4, 12 + 4 कितना है बच्चों? 16 का 6 कैरी जो है हम लोग जो सबसे बड़ी संख्या दी जाएगी बाएं तरफ, उसके दाएं स्थान पे लिखेंगे, यानी 10th प्लेस पे वह होगा 1 कैरी लिखती है। उसके बाद 10th प्लेस में कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 1 जो हम लोग कैरी किए हैं वह 13 का 3 कैरी 1। तो कैरी कहाँ लिखेंगे बच्चों को? मैंने बताया है यहाँ पे इसके आगे, है ना। तो अब हम लोग 10th प्लेस को ऐड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि इस संख्या में 10th प्लेस पे कोई भी जो है डिजिट नहीं दिख रहा है। इसमें है सेकेंड वाले में 1 है, 1 + 4 5, जो कैरी किए हैं 1 वह हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद 1000 प्लेस पे 2 है, आगे जो है कहीं भी 1000 प्लेस पे कोई भी डिजिट नजर नहीं आ रही है और कैरी भी नहीं हुआ, तो जो संख्या दिया हुआ है वह लिख देंगे 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि आप जब इस तरह से सम्स करोगे तो आपको यदि समझ में ना आए तो सभी के ऊपर, है ना, शॉर्ट फॉर्म में उसके प्लेस नेम लिख लोगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना आपको लिख लेना है ताकि आप ऐड करते समय उसे ना भूल पाओ, है ना। और कैरी जो है वह सबसे अंत में जिसे हम लोग ऐड करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके ऊपर लिखते चले जाएगा। ठीक है, आगे जो है बच्चों मैं ऐड में ही यह बताने जा रहा हूं कि यदि एडिशन में दिया हुआ है, इसे कोई भी संख्या दिया हुआ है उसे एस्टिमेट करके या राउंड ऑफ करके, है ना, उसकी प्लेस वैल्यू, यदि प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है राउंड ऑफ 10th प्लेस। ठीक है, राउंड ऑफ 10th प्लेस ऑफ गिवन नंबर।
नंबर्स। ठीक है बच्चों, जैसे दिया रहेगा 24 है ना, एट 37। तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ कि 10th प्लेस को आपको राउंड अप करके ऐड करना है। ठीक है, तो 10th प्लेस को हम लोग राउंड अप करेंगे, जैसे पहले चैप्टर में बता चुके हैं। यदि 10th प्लेस को बोलना है तो उसके 1st प्लेस पे देखेंगे, वो यदि 5 से अधिक होगा तो 10th प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, और जो 1st प्लेस में जो है जो संख्या दी हुई रहेगी उसके स्थान पे 0 ले लेंगे। यदि यहाँ पे बच्चों मान के चलो यहाँ पे 0 होता तो आप लोग क्या करते? ठीक है, 0 होता तो क्या करते, किस तरह से इस संख्या को राउंड अप करते? तो बच्चों पहले ध्यान दो कि यह तो क्या है कि पहले ही यह राउंड अप हो चुका है ना, पहले ही क्या है राउंड अप हो चुका है कि इसके आगे जो है यदि हम लोग इसमें 1 सब्सट्रैक्ट करके इसके स्थान पे 0 लेते हैं 10 है ना, तो वह उसकी वैल्यू में यह इसको एस्टिमेट किया हुआ, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा, बहुत कम दिखेगा है ना, जैसा था वैसा मैं लिख रहा हूँ। यानी 24, यानी 24 के यदि राउंड अप करना 10th प्लेस को तो 2 के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 2 ही रहेगा है ना, और जो 4 है या 5 से इसका वैल्यू कम है, इसलिए यह क्या होगा यहाँ पे इसके स्थान पे हम लोग 0 ले लेंगे, या जो पिछले अवस्था में जो था है ना, यानी लगभग जो हम लोग बोलते हैं है ना, लगभग यह जो है 20 हो जाएगा, प्लस 37 को, यानी 37 में 3 जो है वह 10th प्लेस में है, इसको राउंड अप करना है तो हमें 1st प्लेस को देखना है जो कि 5 से अधिक है। तो 5 से अधिक है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा बच्चों, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, और इसके स्थान पे 7 के स्थान पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 4 और 1 3 और 1 4 और यह केवल 0 है ना, यह 37 जो है राउंड अप हो गया, क्या हो गया 40। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, 0 + 0 = 0, 4 + 2 = 16, यानी 24 + 37 का है ना एस्टीमेट जो है ना, एस्टीमेट जो है वह कितना हो जाएगा 60। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको समझ के बनाना है। और बच्चों यदि यहाँ पे जैसे दो अंकों वाली मैं एडिशन बताया जिसको राउंड अप करना है, यदि कहीं पे ऐसा भी दिया हुआ रहता है कि वहां पे लिखा हुआ नहीं रहता है कि आपको किस प्लेस को राउंड अप करना है या एस्टिमेट करना है, ठीक है, तो आपको केवल दी हुई संख्या को है ना, जैसे दिया रहेगा तो जैसे 3457। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको देखना है जो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 3 क्यों बड़ा है, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, केवल दिया कि इसको एस्टिमेट करके बताइए कि 3457 है, 3457 का जो है लगभग कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों हमको जो सबसे बड़ी संख्या जो 3 है 1000 प्लेस को इसको राउंड अप करना है, क्योंकि इसमें हमें नहीं बताया गया कि 1000 प्लेस को करना है कि 100 प्लेस को करना है कि 10 प्लेस को करना है या 1 प्लेस को करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1000 प्लेस पे जो दिया रहेगा या जो सबसे बड़ी संख्या यदि 10,000 भी होता, ठीक है, तो 10,000 यानी 13,000 भी होता, तो इसके आगे वाला जो है 1000 प्लेस को देखते यहाँ पे 5 या 5 से अधिक होता तो वह क्या होता कन्वर्ट हो जाता यहाँ पे जो 100 प्लेस पे जो वैल्यू दिया हुआ उसको देख के। ठीक है, तो यहाँ पे 3457 को एस्टिमेट करना है, तो आपको क्या करना है इसके आगे वाला यानी 100 प्लेस को देखना है कि वह 5 या 5 से अधिक है या नहीं। आप देख रहे हैं कि 5 या 5 से अधिक नहीं है, कम है, 4 है,
तो इसमें क्या करेंगे, यह जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना, 3 जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इन सभी संख्याओं के जगह पे क्या हम लोग लेंगे, 0 0, है ना। तो यह हो गया 3457 का एस्टिमेट 3000। ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है कि दी हुई संख्या को, है ना, एंड करके दिया हो जाता है। एंड मतलब होता है जोड़, है ना बच्चों। एंड मतलब किसी संख्या के बीच में दो संख्याओं को बीच में, है ना, जैसे 32 एंड 42, है ना, एंड करके दिया हुआ है और दिया है एस्टीमेट, है ना, एस्टीमेट दिया हुआ है। क्या करना है, और उसमें यह भी देखना है, यदि उसमें पूछे कि एस्टीमेट वैल्यू सम कितना होगा और एक्चुअल वास्तविक यानी जो इसका ओरिजिनल जो मतलब संख्या उसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग को एस्टीमेटेड जो है सम को पहले कर लेना है। एस्टीमेट सम को पहले कर लेना है, यानी 32 को एस्टीमेट कर देना है। 32 को एस्टीमेट क्या हो जाएगा 30, है ना, और 42 का एस्टीमेट क्या हो जाएगा 40, है ना। अब इसको भी ऐड कर लेना है और इसे भी ऐड कर लेना है। ठीक है। और यदि ना हो सके, यदि हो सके तो क्या करेंगे कि 32 का तो हमें पता चल गया, 42 का भी पता चल गया कि इसका एस्टीमेट क्या होगा, और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 0 + 0 0, 3 + 4 7, है ना। अब एक्चुअल, है ना, वास्तविक जो है इसका वैल्यू कितना होगा वो अलग करके भी निकाल सकते हैं। एक्चुअल सम, ठीक है बच्चों, एक्चुअल सम और एस्टीमेट सम। यह हो गया एस्टीमेट सम 32 का 30, 42 का 40, इन दोनों को ऐड किए आ गया 70, है ना। यदि एक्चुअल सम निकालना हो तो जो 32 दिया हुआ है और 42 इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे, है ना, क्योंकि इसका वास्तविक जो है संख्या यह है और इसको ऐड करने के बाद आएगा 74। ठीक है। यदि पूछा जाए कि एस्टीमेट सम में और एक्चुअल सम में अंतर क्या है, ठीक है, डिफरेंसेस क्या है ना, तो उसको आपको सब्सट्रैक्ट के माध्यम से निकालना होगा। यानी जो सबसे बड़ी संख्या हो या एक्चुअल हो या एस्टीमेट हो, है ना, जो भी बड़ी संख्या हो, जैसे एक्चुअल अभी बड़ी है ना, और अधिकतर एक्चुअल ही बड़ी होगी क्योंकि एस्टीमेट करने के बाद बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है। इसमें एक्चुअल बड़ा है, एक्चुअल कितना है 74 और एस्टीमेट कितना है 70। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके पता चल जाएगा कि दोनों में कितना का अंतर है। यहाँ पर देखा है 74 में एक 74 है और दूसरा जो है वो है 70। अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको अंतर में डिफरेंसेस भी पता चल जाएगा कि दोनों में क्या है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर को आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको अपने चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। थैंक यू।